नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम आप लोगों को प्रेशर स्विच, लेवल स्विच, फ्लो स्विच और टेम्परेचर स्विच के बारे में बताएंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। इसके बारे में अंत तक हमारे साथ बने रहें और ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत ही अच्छा कुछ सीखने वाले हैं इसमें। तो ये है प्रेशर स्विच का, ये प्रेशर स्विच का हमारा सिंबल है कि ये जब नॉर्मली ओपन होगा तो प्रेशर स्विच कुछ इस तरह से दिखेगा और नॉर्मली क्लोज होगा तो प्रेशर स्विच इस तरह से दिखेगा। अगर नॉर्मली ओपन है तो वो बिना प्रेशर के ओपन कंडीशन में है, और जब प्रेशर एक क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर जाएगा जो उसका सेट पॉइंट है तो उसके ऊपर जाने पे ये क्लोज हो जाएगा। एनओ का मतलब ये है। और एनसी में क्या है कि जब प्रेशर क्रिटिकल पॉइंट से नीचे मतलब नॉर्मल कंडीशन में है तो वो नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट बनाएगा जिसमें कंडक्शन होता रहेगा, और जैसे ही प्रेशर उस क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर जाएगा तो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, मतलब उस कंडीशन को ब्रेक कर देगा और वो ओपन हो जाएगा। तो हमारा प्रेशर स्विच कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। फील्ड में आप लोग काम करते होंगे तो देख सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो इसको देख सकते हैं कि प्रेशर स्विच कुछ इस तरह से होता है। ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, और इस ट्रांसमीटर को हम सॉफ्टवेयर में मतलब अपने डीसीएस में या पीएलसी टैग में एज ए एक स्विच बना सकते हैं। वहाँ पे एक सेट पॉइंट हम डिफाइन करके एक स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के हमारे स्विचेस हैं, जिसमें यहाँ पे ये डायफ्राम भी लगा के स्विच बना दिया है, और एक ये डायरेक्ट स्विच टाइप का स्विच है। तो इस तरह के हमारे कुछ स्विचेस हैं प्रेशर स्विच में, जो कि एक्सपेंशन मतलब डायफ्राम के एक्सपेंशन के बाद वो हिट करता है हमारे क्रिटिकल प्रेशर को, जिसके बाद ये एक एक्शन होता है जो एनओ या एनसी होगा, जो इस तरह से है। एनओएनसी होने के बाद हमारा प्रेशर स्विच काम करता है और कॉन्टैक्ट को चेंज करता है। अब आते हैं लेवल स्विच पे। तो लेवल स्विच कुछ इस तरह से दिखता है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, इस तरह से इसका सिंबल होता है। और उसके बाद ये नॉर्मली ओपन में ये जब इसमें लेवल नहीं होगा तो लेवल नहीं होने पे ये ओपन कंडीशन में रहेगा, लेकिन लेवल जब एक क्रिटिकल लेवल जो उसका सेट पॉइंट लेवल का है उतना लेवल आने के बाद ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। और नॉर्मली क्लोज वाला नॉर्मल लेवल में ये क्लोज कंडीशन में रहेगा, और अगर लेवल उस हिट लेवल से जहाँ पे उन्होंने सेट पॉइंट दिया हुआ है उससे अगर ऊपर जाता है तो फिर ये ओपन हो जाएगा। ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के लिए है। अब बात करते हैं कि ये किस तरह का होता है। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपका फ्लोट बेस्ड होता है, जिसके अंदर फ्लोट बेस्ड या फिर स्ट्रेन गेज लगा होगा, या फिर आपका ये अलग अलग तरह से भी हो सकता है, जिसमें मल्टी फ्लोट हो सकते हैं, जिसमें 2 या 3 लेवल पे आपको एनओएनसी का कनेक्शन चाहिए तो उस हिसाब से हो सकता है लेवल स्विच। लेवल स्विच और भी तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे कायदे से डिफाइन किया गया है कि ये फ्लोट होगा, ये फ्लोट बायोन्सी थ्योरम पे काम करेगा, या ये बायोन्सी थ्योरम पे जैसे जैसे आर्किमिडीज थ्योरम की तरह जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक अगर ऑब्जेक्ट पानी में डाला जाता है तो अपने भार के बराबर पानी को हटाता है। अगर वो भार दोनों मतलब पानी का हटाया हुआ भार और वस्तु का भार बराबर है तो वो पानी में तैरने लगता है। तो उसी तरह से ये फ्लोट है, ये तैरता रहता है और उसके बाद ये ऊपर उठता रहता है लेवल के साथ। तो इसके साथ जो ये हमारा एक ये जोड़ा गया है एक स्टेम, ये स्टेम क्या करता है, ऊपर जाके उस फ्लोट को हटा देता है, उसके कांटेक्ट को चेंज कर देता है। मैग्नेट, अब इसमें लिमिट स्विच में मैग्नेट लगा हुआ है तो ये मैग्नेट उसको, इसका अंदर का ये रॉड, जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, उसके अंदर एक ये हमारा मेटलिक रॉड है, ये ऊपर नीचे करता है, और बगल में यहाँ पे एक मैग्नेट लगा होगा, मैग्नेट के साथ एक कांटेक्ट होगा। तो जैसे ही ये लोहा यहाँ पे मतलब मैग्नेट से कांटेक्ट करने के लिए ऊपर आएगा तो ये मैग्नेट यहाँ चिपक जाएगा। चिपकते ही क्या होगा, यहाँ पे एक कांटेक्ट जनरेट होगा जो कि लेवल स्विच के कांटेक्ट को चेंज करेगा। तो कुछ इस तरह से होता है। दूसरा इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा लेवल स्विच का, जो फ्लोट बेस्ड है। फिर आता है अल्ट्रासोनिक लेवल स्विच। तो अल्ट्रासोनिक लेवल स्विच एक साउंड फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला लेवल स्विच है, जिसमें एक लिमिटेड टाइम डोमेन के रिस्पेक्ट में, टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है अल्ट्रासोनिक। तो उसमें एक टाइम डोमेन के अंदर अगर हमारा जो सेट पॉइंट है उसके अंदर हमारा ये आता है, वापस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है रिसीवर को, तब तो ठीक है। अदरवाइज के केस में ये एज अ स्विच वर्क करेगा। तो इसके टाइम डोमेन के रिस्पांस में इसको एज अ स्विच वर्क करते हैं, बिहेव करवाते हैं। इसके बारे में आप लोगों को एक डीपली वीडियो में बना दूंगा, दे दूंगा कि ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर या स्विचेस कैसे काम करते हैं। इसके अलावा भी ट्यूनिंग फॉर्क होता है। एक ट्यूनिंग फॉर्क आपका ये लेवल स्विच होता है जो कि वाइब्रेट करता रहता है, और वाइब्रेट करने के साथ साथ वो लेवल को मेज़र करता है। और फिर ये आपका कैपेसिटिव लेवल स्विच हो गया, जिसमें कैपेसिटेंस बेस पे 2 अलग अलग लेवल पे, एक लो और एक हाई लेवल पे, जहाँ भी आपको लेवल चाहिए उसके हिसाब से आप ये 2 ये कैपेसिटिव अपना स्विच लगा के रखेंगे, जिसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या उसके अंदर लेवल जो हॉपर या आपने जो बना रखा है वेसल
अगर उसके अंदर में वो मटेरियल आने पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह वो ऑब्जेक्ट काम करेगा और ये स्विच एक्टिव होगा और ये एज ए स्विच वर्क करेगा। नेक्स्ट है आपका ये कंडक्टिव लेवल स्विच। तो इसमें अगर किसी लिक्विड में जो कि कंडक्टिव लिक्विड है उसके अंदर दो प्रोब डाल देंगे और उस प्रोब के बीच इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो जैसे ही लेवल बढ़ेगा और इस लेवल पे आएगा जहां हमारा ये कंडक्टिव प्रोब डूब जाएगा, तो इसके बीच लिक्विड तो कंडक्टिव है तो ये कंडक्शन होने लगेगा एनर्जी गैप के कारण। तो जैसे ही कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, फिर इसमें इसका एक क्लोज लूप कॉन्टैक्ट बन जाएगा और जैसे ही एक क्लोज लूप बनेगा तो हमें यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट मिलने लगेगा और ये भी एज अ स्विच वर्क करने लगेगा। अब आते हैं हम टेम्परेचर स्विच पे। टेम्परेचर स्विच क्या है? मोस्टली टेम्परेचर स्विच हमारा बाईमेटेलिक टाइप पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि दो डी सिमिलर मटेरियल के अगर हम मेटल के कोई मटेरियल को एक साथ चिपका देते हैं तो दोनों का तो अलग अलग टेम्परेचर होगा जिस पे वो हमारा बिहेव करेगा। तो अब अगर एक का टेम्परेचर आ गया वो मुड़ना शुरू हो जाएगा, फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, और दूसरा का टेम्परेचर नहीं आया है अगर उस लेवल पे, तो वो रिस्पांस नहीं करेगा। तो इसी के बिहेव में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसी के साथ साथ वो बायोमेटेलिक प्रिंसिपल पे काम करता है और वो मुड़ता जाता है। तो उसके हिसाब से ये एक स्ट्रेन जनरेट करेगा, स्प्रिंग के साथ जुड़ा होगा जो एक स्ट्रेन जनरेट करेगा, और उस स्ट्रेन के साथ हमारा एक लिमिट स्विच लगा होगा जिसके ऊपर ये एक प्रेशर के बाद, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद, सेट पॉइंट के बाद ये जाके स्विच कर देगा और स्विच करने के बाद हमें एक कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये टेम्परेचर स्विच काम करता है। फिर आगे आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कुछ उसी तरह से काम करे। अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर ट्रांसमीटर है तो उसको भी हम डीसीएस या पीएलसी में सॉफ्ट टैग में अपना एक टेम्परेचर स्विच बना सकते हैं। तो इस तरह से भी हम टेम्परेचर स्विच बना सकते हैं। फिर आता है फ्लो स्विच। फ्लो स्विच आप लोगों को कुछ नया लग रहा होगा क्योंकि शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। जिन लोगों ने सुना है उनके लिए फिर ये नया नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। फ्लो स्विच में क्या होता है कि एक फ्लो लिमिट फ्लो होता है। जैसे एक हमारा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिया है, इसके साथ एक स्प्रिंग लगा दिया है, स्प्रिंग लगा दिया और एक फ्लो के लिए 80 डायरेक्शन में यहाँ पे हमने एक फ्लोट लगा दिया, फ्लैग जैसा लगा के इसको मूविंग पार्ट में रख दिया है। अभी यहाँ पे फ्लो आने पे क्या होगा, फ्लो के डायरेक्शन में आने पे ये हमारा मूविंग पार्ट जो है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये मूविंग पार्ट एक दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन स्प्रिंग के टेंशन के कारण वो उतना नहीं जा पाएगा। तो स्प्रिंग का टेंशन हम एडजस्ट कर सकते हैं, जितना फ्लो का थ्रेशोल्ड वैल्यू रखेंगे उतना ये हमारा आगे जाएगा, और अगर उससे कम ज़्यादा होने पे क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर कर देगा। मतलब स्प्रिंग पे टेंशन ज़्यादा आएगा और वो लिमिट स्विच या किसी एक ऐसे स्विच के साथ कनेक्ट रहेगा जो जाके हमारा कॉन्टैक्ट को चेंज कर देगा। तो वो कुछ ऊपर यहाँ पे इस तरह से इस जगह पे हमारा वो कॉन्टैक्ट चेंज होगा और उसके बाद वहाँ से ये हमारा फ्लो का कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा और हमको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्लो काम करता है। और इसके अलावा अगर हमारा कोई फ्लो मेजरमेंट का ट्रांसमीटर है, जैसे मास फ्लो मीटर है या फिर डीपीटी टाइप का कोई फ्लो मीटर है ऑरिफिस के साथ लगा हुआ है, या कोई हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है, या फिर हमारा कोई अलग टाइप का, जैसे ये बहुत सारे फ्लो मीटर्स हैं, तो वर्टेक्स है ये सब, तो उनको हम अपने सॉफ्ट में डीसीएस में या पीएलसी में एक स्विच बना सकते हैं, एक लिमिट सेट करके उसके बाद वहाँ पे एज अ स्विच उससे डेटा लेकर काम कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे स्विचेज़ हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो इससे अगर जुड़ी आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसमें आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब